दोस्तों, 8 मार्च 1988 दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। पंजाब के जालंधर जिले का महसमपुर गांव, चारों तरफ हजारों की भीड़ थी। जो पंजाब के सबसे बड़े सुपरस्टार अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की एक झलक पाने को बेताब थी। एक सफेद एम्बेसडर कार धूल उड़ाती हुई अखाड़े के पास रुकी। कार का दरवाजा खुला। कार से पहले अमरजोत उतरती है और फिर चमकीला। स्टेज अभी कुछ फीट दूर ही था मित्रों। वो दोनों स्टेज की तरफ बामुश्किल 10-12 कदम ही चले होंगे कि तभी अचानक भीड़ में से 3 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली अमरजोत के सीने के पार निकल गई और वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ी। चमकीला ने जैसे ही चिल्लाकर अपनी पत्नी को थामना चाहा, संभालना चाहा, अगली गोलियों की बौछार चमकीला के सीने पर हुई और फिर चंद सेकंड्स में ही पंजाब की सबसे बुलंद आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन भागने से पहले हमलावरों ने एक ऐसा काम किया मित्रों, जिसने इस कत्ल को रहस्य बना दिया। उन्होंने खून से लथपथ चमकीला के सीने पर एक कागज का टुकड़ा यानी एक खत, एक लेटर फेंका और फिर हवा में फायर करते हुए, गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। दोस्तों, महसमपुर की वो मिट्टी जिस पर चमकीला को परफॉर्म करना था, अब चमकीला और उनकी पत्नी के खून से लाल हो चुकी थी। दोस्तों, इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। लुधियाना का डुंगरी गांव, यहां एक बेहद गरीब दलित परिवार में धनीराम नाम के बच्चे का जन्म हुआ। गरीबी इतनी ज्यादा थी दोस्तों कि 2 वक्त की रोटी के लिए धनीराम को एक कपड़े की मिल में काम करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, धनीराम के पास एक जादुई आवाज थी और धनीराम की कलम में वो धार थी जो समाज की नग्न सच्चाई को कागज पर उतार देती थी। दोस्तों, जब धनीराम पहली बार मशहूर गायक सुरिंदर सिंधा के पास पहुंचे तो सिंधा ने धनीराम की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और फिर
यहीं से धनी राम अमर सिंह चमकीला हो गए। उनके गानों ने पंजाब में वो क्रांति ला दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी मित्रों। वे जहां जाते वहां मेला लग जाता। चमकीला की आवाज पंजाब के हर घर, हर ट्रक और हर अखाड़े में गूंजने लगी। उनके गाने अश्लील कहे जाते थे, विवादित माने जाते थे, लेकिन सच्चाई ये थी मित्रों कि वो गाने सबसे ज्यादा बिकते थे। लेकिन यही कामयाबी चमकीला के लिए काल बनने वाली थी मित्रों। जैसे जैसे चमकीला की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे उनके दुश्मनों की फौज भी तैयार होने लगी। उस समय पंजाब आतंकवाद और उग्रवाद के दौर से गुजर रहा था। कट्टरपंथी संगठनों को चमकीला के गाने अश्लील और पंजाबी संस्कृति के खिलाफ लगते थे। उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं कि अपने गाने बंद करो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, इन सब बातों से चमकीला बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कुछ समय के लिए अपने गानों में भी बदलाव किया, धार्मिक गीत भी गाए, लेकिन पब्लिक की डिमांड उन्हें वापस पुराने अंदाज में खींच ही लाई। दोस्तों, अब तक सिर्फ कट्टरपंथी ही नहीं बल्कि पंजाब के जो दूसरे स्थापित गायक थे वो भी चमकीला से जलने लगे। शो की फीस से लेकर बुकिंग तक चमकीला का एक तरफा राज्य था। दोस्तों, बात करते हैं उस राज की जो शायद इस हत्याकांड की सबसे बड़ी और अनकही वजह थी। दरअसल चमकीला और अमरजोत की जोड़ी स्टेज पर बेहद सुपरहिट थी, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बहुत खतरनाक थी। दोस्तों, अमरजोत कौर एक रसूखदार जाट सिख परिवार से थी जिनका समाज में बड़ा रुतबा था, दबदबा था, प्रभाव था। वहीं चमकीला दलित समुदाय से थे। पारिवारिक तमाम बंदिशों के बाद भी चमकीला और अमरजोत ने चुपचाप शादी कर ली। लेकिन यह शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी मित्रों, बल्कि पंजाब की सदियों पुरानी जातीय बंदिशों को सीधे चुनौती थी। लेकिन मित्रों, कहानी में एक मोड़ और था। दरअसल चमकीला पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी गुरमेल कौर और दो बेटियां गांव में रहती थी, जिनका ख्याल चमकीला अमरजोत से शादी के बाद भी रखते थे। दोस्तों, अमरजोत के परिवार के लिए यह बात
आग में घी का काम कर गई। एक तो उनकी बेटी का एक दलित लड़के से शादी करना और वो भी दूसरी पत्नी बनना। इस बात को अमरजोत के भाइयों और परिवार वालों ने अपने खानदान की नाक कटना मान लिया। और स्वाभाविक सी बात है मित्रों, पहले के जो तौर तरीके थे उनमें अगर कोई लड़की इस तरीके की हरकत करे तो पूरे परिवार की नाक कटती ही थी, पूरे समाज में थू थू होती थी। तो जो चमकीला को धमकियां मिल रही थी वो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अपनों की तरफ से भी मिल रही थी। और अब सवाल यह था दोस्तों कि क्या महसमपुर में चली वो गोलियां सिर्फ वैचारिक थी या उनके पीछे किसी अपमानित परिवार का हाथ था जिसने इस कत्ल को आतंकी हमले का रंग दे दिया था। दोस्तों, हमलावरों ने चमकीला के सीने पर जो खत छोड़ा था, जो पत्र छोड़ा था, उस खत में लिखा था कि चमकीला को बार बार चेतावनी दी गई थी कि वो अश्लील गाने गाना बंद कर दें, लेकिन चमकीला नहीं माने और इसी न मानने पर उन्हें मौत की सजा दी गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या वो खत वाकई उग्रवादियों ने लिखा था या फिर वह सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। दोस्तों, इस हत्या को लेकर और भी कई थ्योरियां चल रही थी, जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री की जलन, कुछ गायकों की दुकानें उस समय चमकीला की वजह से पूरी तरीके से बंद हो गई थी। और हैरानी की बात यह है मित्रों कि कत्ल करने के बाद हमलावर आराम से निकल गए। पुलिस ने कभी उस खत के बारे में कुछ सार्वजनिक नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बताया। और आज 36 साल बाद भी वो फाइलें धूल फांक रही हैं मित्रों। चमकीला तो चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी पंजाब के खेतों में, ट्रैक्टरों में और युवाओं के हेडफोन्स में गूंजती रहती है। आज भी जब कोई गायक अपनी सीमा लांघता है तो उसे चमकीला का अंजाम याद दिलाया जाता है। लेकिन इंसाफ आज भी मित्रों महसमपुर की उन सड़कों पर खड़ा यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर उस दिन वो कौन सी उंगलियां थीं, किसकी उंगलियां थीं जिन्होंने उस दिन AK-47 का ट्रिगर दबाया था। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो खत असली था या सिर्फ एक चाल? क्या चमकीला हत्याकांड एक ऑनर किलिंग है
या फिर इंडस्ट्री की जलन? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा मित्रों। और ऐसी ही दमदार क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल नवीन क्राइम स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्राइम स्टोरीज में। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।